Today, let about discussion exercise 14.2. You know that every person this question about new everyone students. Listen students, question number first, factorization of coefficient of constant term. Factorization constant of coefficient term. A square plus 8a plus 16 according to या हमने क्वेश्चन राइट किया. देन आफ्टर यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर वेयर फर्स्ट नंबर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यूजिंग a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. First term and last term according to identity put here given. A plus 2 a into 4 plus 4. Use identity first and last term a plus 4 whole square. अनदर मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे. पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 वेयर a इक्वल्स टू आप पुट कर लें p और b इक्वल्स टू 25 इज 5. 25 आपके पास जो है 5 का रूट होता है. अब आप इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब इसे पुट कर दें और अब आप ये देखिए माइनस है तो आपकी आइडेंटिटी जो अप्लाई होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और ये आइडेंटिटी हो जाएगी आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब आपको पुट करना है a की वैल्यू p का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू p है b की वैल्यू 5 हो गई प्लस 5 का स्क्वायर और अब ये आपके पास बन जाता है p माइनस 5 का होल स्क्वायर. इस तरीके से आपको इस आइडेंटिटी को क्या करना है. आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं p माइनस 5 एंड p माइनस 5 क्योंकि इस आइडेंटिटी के हम इस तरीके से भी अदर दो फैक्टर कर सकते हैं a माइनस b तब a माइनस बी दो एज इट इज़ फैक्टर होते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं. आई होप सो दैट गाइज अब आप इन क्वेश्चंस को विदाउट किसी हेजिटेशन के आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं. और अब आपकी बुक में जो भी आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे उन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अप्लाई करें. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और अप्लाई करना आपको बता देता हूँ. जैसे कि ग्रेटर क्वेश्चन हो आपके पास आ गया सपोज दैट यहाँ आया 49 और आपने लिया वाई स्क्वायर देन आफ्टर 84y z प्लस 36 z स्क्वायर वेयर a इक्वल्स टू 49 रूट होता है 7 का और y का रूट y और b इक्वल्स टू 6 एंड z. अब आप आइडेंटिटी देख ले ऑल डिजिट आर पॉजिटिव तो आइडेंटिटी यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और लास्ट एंड a प्लस बी होल स्क्वायर a 7y स्क्वायर और then after using identity plus 2a 7y multiply 6z plus 6z whole square last and return 7y plus 6z whole square. So I hope so that guys all questions are clear that everyone students and then use question number second factorize
4p square minus 9q square, where a equals to 2 और p, b equals to 3q, a plus b, then use a minus b equals to a square minus b square. According to identity, 2p plus 3q, 2p minus 3q. Clear cut, easily we may solve out this question without hesitation. Then after another question, अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट अगर लेके सॉल्व करते हैं तो सेकंड पार्ट में आपके पास आया 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब इजी वे में आप देखें तो ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी स्क्वायर नहीं होता है। अब इनका स्क्वायर नहीं होने की वजह से आप यहाँ एक ऐसा नंबर कॉमन ले ताकि जिसकी वजह से ये स्क्वायर काउंटेबल हो सके। तो यदि मैं 7 की टेबल से 63 को काउंट करता हूँ तो 7 9 जा 63, तो इसका मतलब आप यहाँ से 7 को कॉमन कर लें। 7 कॉमन होने के बाद 63 तो कैंसिल हुआ आपके पास 9 टाइम, और यहाँ जो ये नंबर है ये आपके पास काउंट होता है 16 टाइम। अब आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपके यहाँ दो फैक्टर होके चलते हैं, तो आपका फैक्टर हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और यही आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है, a प्लस बी एंड a माइनस बी equals to a square minus b square. Then after solve this question without hesitation, 3a plus 4b plus and 3a minus 4b negative, and then solve this question. तो I hope so that guys second question first question आप लोग easy way में क्या कर सकते हैं, solve out कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करें, मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं। मैं जो भी प्रीवियस वीडियो के जस्ट बाद आफ्टर न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उस न्यू वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे उन क्वेश्चंस की क्वेरी को क्लियर करूंगा, ताकि आप विदाउट किसी हेजिटेशन के अपने अपने डाउट्स को क्या कर सकें डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कर सकें। अब जैसा कि आप यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस जेड स्क्वायर। देन आफ्टर यूजिंग क्वेश्चन क्लियर दैट, अब यूजिंग आइडेंटिटी अप्लाई where a equals to x and b equals to y। अब आप अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इजी वे में आप लोगों से क्लियर भी होगा और सॉल्व भी होगा। आप यहाँ से देखें फर्स्ट x देन y, xy माइनस जेड स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी वाली यूज़ होगी? अब आपकी आइडेंटिटी को अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब आप इसे ओपन करें और लिख दें x माइनस वाई माइनस जेड, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, and then after x minus y plus z होल स्क्वायर। इस तरीके से इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। विदाउट किसी एजिटेशन से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर भी होंगे। डन इट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड
वही फैक्टराइजेशन बाई पॉलिनोमियल। तो इजी वे में आप सोल्व करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सोल्व आउट करेंगे तो अब आप क्लियर कर लें आराम से। बोथ साइड कॉमन एक्स, ए एक्स एक्स डिवाइड किया एक्स, एक्स एक्स कैंसिल बी, दैट्स योर आंसर। जस्ट आफ्टर ग्रेटर क्वेश्चन, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा आपको हेजिटेशन और अपलोडेशन की ज़रूरत नहीं है। 2 के आपको पेयर बना देना है। पेयर अप्लाई हो गया। पेयर अप्लाई होने के जस्ट बाद अब आप यहाँ क्या करें, एम 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 स्क्वायर कॉमन, ए प्लस बी बोथ साइड एन स्क्वायर कॉमन, तो बी प्लस ए। अब आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से भी राइट कर सकते हैं, एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं ताकि आपके बहुत ब्रैकेट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। अब आप यहाँ से राइट करेंगे ए प्लस बी और यहाँ से रिटर्न करेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, डन हो जाएंगे। और आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से इजी वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, सपोज दैट आपके आगे और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके पास यदि निकल कर आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्यूशन में डालना है। जैसा कि मैं 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास 4th क्वेश्चन आता है और उस 4th क्वेश्चन को आपको यदि सोल्व करना है तो उसका जो सॉल्यूशन सिस्टम है वो क्या होगा। 4th का मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, आपके पास है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की पावर 2 और फिर आप माइनस बी की पावर 2 और आप यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर। तो अब आपकी जब आइडेंटिटी जब आप ओपन करते हो तो एक बार ये वैल्यू आप कन्वर्ट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार आप इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार वैल्यू माइनस में, एक बार वैल्यू प्लस में। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी को क्या करना है, रिटर्न करना है। और इसी तरीके से आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं और रिटर्न आपका कंप्लीटली हो भी जाएगा। तो अब आप इसको ओपन करेंगे तो अब आप इसको इस तरीके से भी और रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और इसके लिए आप एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिटर्न सोल्व आउट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई अनदर क्वेश्चन और निकल के आता है। अनदर क्वेश्चन आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने यहाँ रिटर्न किया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड और पावर 4, एक्स माइनस जेड पावर 4। तो आप इसको पहले सोल्व आउट करें, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस ग्रेटर देन ब्रैकेट एक्स माइनस जेड स्क्वायर और यूजिंग बाई ग्रेटर ब्रैकेट। अब ग्रेटर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन करें। अब ओपन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसके जस्ट बाद आप इसको और ओपन करें और इसके फैक्टर भी करते चलें। तो जब आप इसके फैक्टर और सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप अप्लाई करो। अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स माइनस
तो x माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ तक भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो वैलिड है और आपका आंसर कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं देगा और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और आपका अप्लाई होगा भी आंसर। यहाँ किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और भी आगे और लंबा खींचना चाहें तो और भी आप इसको लॉन्ग मेथड में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन लेना, कॉमन के जस्ट बाद रिमेनिंग नंबर्स को रिटर्न करना, उसके जस्ट बाद जो आंसर आ रहा है वो रिटर्न करना। पर मेरे बच्चे कहता हूँ जब इजी वे में आंसर आ रहा हो तो आपको लंबा खींचने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए और ना ही आप उसको करें। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, p² प्लस 6p प्लस 8। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो आपको गिवन होगा 8p²। उसके बाद फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रिटर्न करना है और लास्ट नंबर भी एज इट इज़ आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आप एज इट इज़ रिटर्न कर दें। लास्ट और फर्स्ट नंबर रिटर्न होने के बाद 8p को एज ए 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 8p को आप एज ए 2 पार्ट में डिवाइड करें और डिवाइड करने पर आपको मिडिल टर्म लेके आना है। तो आपने सोल्व किया तो मिडिल मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, आपको 2 कंडीशन अप्लाई करनी है। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास में 6p आना चाहिए और आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में 8p आना चाहिए। तो आपने यहाँ से रिटर्न किया 4p प्लस 2p, 4 और 2 6p, 4 2 8। देन आफ्टर 2 डिजिट्स के आपको पेयर बनाने हैं। बोथ साइड आप कॉमन देखें p से आप p² को डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग p, 4 से 4 कैंसिल p, बोथ साइड कॉमन 2 से 2 कैंसिल p, 2 से 8 को डिवाइड किया 4। अब आप देखें कि ये दोनों बॉक्स इक्वल आती हैं, इस बात की शॉर्ट है कि आपका आंसर राइट है। तो p प्लस 4 और आप यहाँ से रिटर्न कर दें p प्लस 2, दैट्स योर आंसर। सेकंड पॉइंट, जब आप इसके सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे सपोज दैट आपके पास अनदर क्वेश्चन है q² माइनस 10q प्लस 21। फिर आपको वही करना है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, तो 21 q² प्लस 21। अब आप इसके मिडिल टर्म निकालें, 21 को फैक्टर करेंगे तो माइनस के तो 7q माइनस के 3q, बिकॉज बहुत नंबर्स नेगेटिव तो ऐड करने पर आपका साइन भी नेगेटिव। 7 और माइनस 3 को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस के 10 आपको गिवन होगा। माइनस के 10 गिवन हो गया और आपको नंबर लाना भी कहीं का है, माइनस का, और नेगेटिव नंबर आपको लाने थे और नेगेटिव नंबर आपको गिवन भी होंगे। उसके जस्ट बाद आपको 2 के पेयर क्या करने हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व आउट करने हैं। अब आप बोथ साइड कॉमन ले, क्यू से क्यू कैंसिल, रिमेनिंग क्यू से क्यू कैंसिल, रिमेनिंग 7, माइनस बोथ साइड कॉमन 3 से 3 कैंसिल, क्यों, ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा। और उसके जस्ट बाद q माइनस 7 और उसके जस्ट बाद q माइनस 3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डन। अब आपका इसका जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट के लिए आप क्या दिमाग लगाएंगे, p² प्लस आपका आता है 6p माइनस 16। इसके लिए आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16p² माइनस 16। अब आप इसके 2 फैक्टर कर दें इस तरीके से, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6p आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 16p आपको गिवन हो जाए। अब आप इसी तरीके से इसको दिमाग लेंगे और सॉल्यूशन में डालेंगे, तो आप दिमाग लगाएं, 6 भी आना चाहिए, 16 भी आना चाहिए। अब आप दिमाग दौड़ाते चलें फटाफट, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत इजी। क्या आंसर है भाई, ग्रेटर वैल्यू आप ले लें प्लस की, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लें आप माइनस की। 8p में से 2p माइनस किया 6p, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 16, प्लस माइनस माइनस,
और उसके जस्ट बाद आप यहाँ इक्वस टू का साइन अप्लाई। यदि आपको फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो जो मेरे ओल्ड वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं पॉलिनोमियल्स के नाम से, मैंने ओल्ड वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं पॉलिनोमियल के नाम से। तो पॉलिनोमियल्स के नाम से जो मैंने चैप्टर में अपलोड किए हैं उन क्वेश्चंस को भी आप क्लियर करें तो आपका ये टॉपिक इजी वे में क्लियर हो जाएगा। पीसीपी कैंसिल। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको बोला था आप मुझे या तो यूट्यूब पे कमेंट करें और कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, वो आप मुझे रिप्लाई करें या आप मुझे कॉल करके बताएं कि सर हमारा ये क्वेश्चन था। कॉल का टाइम है 7:30 बजे बाद, शाम को 7:30 से 8 बजे तक आप मुझे कॉल कर लें और मुझे बता दें कि सर ये क्वेश्चन हमें डाउटफुल था। फिर उसके जस्ट बाद -2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, p ये माइनस कन्वर्ट करता है प्लस और 2 से 16 डिवाइड 8 टाइम। बहुत साइड बॉक्स इक्वल आना चाहिए तो ही आपका आंसर श्योर है कि राइट होगा। जैसे यहाँ देखो दोनों बॉक्स इक्वल है, साइन और बॉक्स और डिजिट। फिर आप यहाँ रिटर्न करेंगे p + 8 और आप यहाँ से रिटर्न करेंगे p - q। इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज थी 14.2 वो डन हो जाएगी और इस तरीके से इन मैनी मोर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, रिटर्न करना है। ओके एवरीवन स्टूडेंट, आई होप सो दैट आपकी जो भी मैंने क्वेश्चंस क्लियर करे हैं आपका श्योर हो गया होगा, आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा कोरोना का बचाव का ध्यान रखें, आप घर से कम बाहर निकले और निकले जब मास्क का यूज़ ज़रूर करें। ये एक संदेश आपके लिए जनहित में जा रही है। धन्यवाद।